सुबह का उजाला खिड़की की सलाखों से छनकर कमरे में आ रहा था। कमरे में सब कुछ वैसा ही था। सफेद दीवारें, एक पुरानी अलमारी, कोने में रखा पलंग और दीवार पर टंगी भगवान की तस्वीर। लेकिन इस कमरे में रहने वाली औरत के भीतर सब कुछ वर्षों से बदला हुआ था। उसका नाम सावित्री था। उम्र लगभग 45 वर्ष, पर आंखों में बसी थकान उसे उम्र से कहीं अधिक बड़ा दिखाती थी। सावित्री बोलती बहुत कम थी। मोहल्ले की औरतें उसे सीधी सादी कहती थीं, कुछ उसे बेचारी कहते और कुछ उसके मौन को उसका स्वभाव मान लेते। किसी ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो चुप क्यों रहती है। शायद इसलिए क्योंकि चुप औरतें समाज को सवाल नहीं करती और सवाल न करने वाली औरतें सबको सुविधाजनक लगती हैं। सावित्री का बचपन एक छोटे से गांव में बीता था। पिता किसान थे और माँ घरेलू स्त्री। घर में 3 बेटियां और 1 बेटा था। सावित्री सबसे बड़ी थी। बचपन से ही उसे सिखाया गया, बेटियां ज्यादा नहीं बोलती। अगर वो किसी बात पर सवाल करती तो माँ आंखों से इशारा कर देती, चुप रहो। अगर वो रोती तो पिता कहते, औरतों को दर्द सहना आना चाहिए। धीरे धीरे सावित्री ने सीखा कि चुप रहना ही सबसे सुरक्षित रास्ता है। चुप रहने पर डांट नहीं पड़ती, चुप रहने पर मार नहीं पड़ती और चुप रहने पर लोग उसे अच्छी लड़की कहते हैं। सावित्री पढ़ाई में तेज थी। उसे किताबें बहुत पसंद थीं। जब वो 8वीं में थी तो मास्टर जी ने कहा था, ये लड़की आगे पढ़े तो बहुत कुछ कर सकती है। उस दिन पहली बार उसके मन में सपना जागा था, शिक्षिका बनने का सपना। लेकिन सपना ज्यादा दिन जीवित नहीं रहा। 10वीं के बाद उसके पिता ने पढ़ाई छुड़वा दी। लड़की जितना पढ़े उतना काफी है, अब शादी की उम्र हो रही है। पिता का फैसला अंतिम था। सावित्री ने कुछ कहना चाहा था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी चुप्पी सिर्फ आदत नहीं, मजबूरी बन चुकी है। 16 साल की उम्र में सावित्री की शादी हो गई। पति का नाम सुरेश था। बाहर से साधारण, भीतर से सख्त। शादी के बाद नया घर, नए लोग और नए नियम। सास की आवाज हमेशा ऊंची रहती और सावित्री की हमेशा नीची। बहू हो, जवाब मत दिया करो। औरत की शोभा चुप्पी में है। हर दिन उसे यही सुनने को मिलता। अगर खाना कम नमक वाला हो जाता तो डांट पड़ती, अगर ज्यादा नमक हो जाता तब भी। सावित्री ने हर डांट को चुपचाप सहना सीख लिया। सुरेश कभी उससे खुलकर बात नहीं करता। काम से आता, खाना खाता और सो जाता। सावित्री के मन की बातें कभी किसी ने नहीं सुनी। कुछ साल बाद सावित्री माँ बनी। एक बेटी पैदा हुई, गुड़िया। बेटी के जन्म पर घर में सन्नाटा छा गया। सास ने मुंह फेर लिया। पति ने बस इतना कहा, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा होगा। सावित्री ने अपनी बेटी को गोद में लिया और उसकी आंखों में देखा। उस दिन उसने मन ही मन वादा किया, मैं इसे चुप नहीं रहना सिखाऊंगी। लेकिन समाज की दीवारें मजबूत होती हैं। बेटी के साथ साथ जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और सावित्री की आवाज और धीमी होती गई। बाहर से सावित्री शांत दिखती थी, लेकिन भीतर एक तूफान हर दिन चलता रहता। कभी उसे अपने अधूरे सपने याद आते, कभी अपनी माँ की सीख, कभी बेटी का भविष्य। कई बार वो रात को चुपचाप रोती ताकि कोई सुन न ले। आंसू भी उसके लिए एक तरह की चुप्पी थे। एक दिन पड़ोस की औरत ने उससे कहा, तू कुछ बोलती क्यों नहीं, तेरे साथ तो बहुत गलत होता है। सावित्री मुस्कुरा दी। वो क्या जवाब देती? अगर बोलती तो किसे बोलती, और बोलकर बदलता भी क्या। समय बीतता गया। गुड़िया बड़ी होने लगी। वो सवाल पूछती थी, माँ, आप पापा को कुछ क्यों नहीं कहती? माँ, आप हमेशा चुप क्यों रहती हैं? सावित्री हर बार बात टाल देती, लेकिन बेटी के सवाल उसके भीतर कुछ हिलाने लगे थे। उसे डर लगता था कि कहीं उसकी चुप्पी बेटी की भी आदत न बन जाए। एक दिन स्कूल में गुड़िया की शिक्षिका ने सावित्री को बुलाया। आपकी बेटी बहुत समझदार है, इसे आगे पढ़ाइएगा। वही शब्द, वही वाक्य जो कभी उसके लिए कहा गया था। उस दिन सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। फर्क बस इतना था कि इस बार आंसू चुप नहीं थे। घर आकर सावित्री ने पहली बार सुरेश से बात की। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे, मैं गुड़िया को पढ़ाऊंगी। सुरेश ने चौंक कर देखा। इतनी पढ़ाई की क्या जरूरत? सावित्री ने गहरी सांस ली। क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा अलग था, डरावना नहीं, मजबूत। उस दिन सावित्री ने महसूस किया कि बोलना डरावना है, लेकिन चुप रहना उससे भी ज्यादा। आसान नहीं था। ताने मिले, विरोध हुआ, लेकिन सावित्री पीछे नहीं हटी। उसने सिलाई का काम शुरू किया, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाया, बेटी को अच्छे स्कूल में डाला। धीरे धीरे लोग उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सहन शक्ति समझने लगे। और जब उसने बोलना शुरू किया तो लोगों को एहसास हुआ कि उसकी आवाज में सच्चाई है। अब सावित्री पूरी तरह बदल नहीं गई थी। वो आज भी ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उसकी चुप्पी अब डर से नहीं थी। वो चुप रहती थी क्योंकि अब उसे पता था कब बोलना जरूरी है। गुड़िया बड़ी हो रही थी, आत्मविश्वासी बन रही थी, और सावित्री उसे देखकर मुस्कुराती थी। सावित्री की कहानी कोई अनोखी कहानी नहीं है।
ये उन हजारों औरतों की कहानी है जो चुप रहती हैं क्योंकि उन्हें चुप रहना सिखाया गया है। लेकिन हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कुछ चुप्पियां समय का इंतजार करती हैं अपनी आवाज बनने का। सावित्री ने देर से सही, लेकिन ये सीख लिया कि औरत की असली ताकत उसकी चुप्पी में नहीं, उसकी आवाज में होती है। और जब एक औरत बोलना शुरू करती है तो सिर्फ उसकी कहानी नहीं बदलती, पीढ़ियां बदलने लगती है। सावित्री की जिंदगी में बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन बदलाव कभी भी सीधा और आसान नहीं होता। जिस दिन उसने गुड़िया की पढ़ाई के लिए आवाज उठाई थी, उस दिन उसने सिर्फ अपने पति से नहीं बल्कि वर्षों पुरानी अपनी ही चुप्पी से टकराने की हिम्मत की थी। उसके बाद घर की हवा बदल गई थी, हल्की सी नहीं बल्कि भारी। सुरेश अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसकी चुप्पी में नाराजगी साफ झलकती थी। सास के ताने खुलकर आने लगे। आजकल बहुएं ज्यादा समझदार बनने लगी हैं। बेटी पढ़ेगी तो कल को माँ बाप की बात नहीं मानेगी। सावित्री सुनती थी, पहले की तरह सिर झुका लेती, लेकिन अब भीतर कुछ झुकने से इनकार करता था। वो जानती थी अगर आज फिर चुप हो गई तो गुड़िया की जिंदगी भी उसी रास्ते पर चल पड़ेगी जिस पर वो खुद चली थी। सिलाई का काम अब उसकी दिनचर्या बन चुका था। पड़ोस की औरतें कपड़े लेकर आने लगी थीं। किसी ने तारीफ की, किसी ने जलन दिखाई, किसी ने कहा इतना काम करोगी तो घर बिगड़ जाएगा। सावित्री मुस्कुरा देती। लोगों की बातें अब उसे चोट नहीं पहुंचाती थीं, लेकिन डर अभी भी था। डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे, डर इस बात का था अगर वो हार गई तो। गुड़िया अब स्कूल में आगे रहने लगी थी। वह आत्मविश्वास से भरी थी। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, आज मैंने मंच पर भाषण दिया। सावित्री की आंखें भर आईं। उसकी बेटी बोल रही थी खुलकर, निडर होकर। वो सोचने लगी, काश मैं भी कभी ऐसे बोल पाती। एक शाम माँ की तबीयत खराब होने की खबर आई। सावित्री कई सालों बाद मायके गई। घर वही था, लेकिन माँ और भी चुप हो गई थीं। माँ ने धीरे से कहा, तू बदल गई है। सावित्री घबरा गई। बुरा बदल गई हूं क्या? माँ ने सिर हिलाया। नहीं, बस तू वो बन रही है जो मैं कभी नहीं बन पाई। उस रात सावित्री बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसे समझ आया, चुप्पी सिर्फ एक पीढ़ी की नहीं होती, वह विरासत बन जाती है। मायके से लौटकर सावित्री ने एक बड़ा कदम उठाया। उसने गुड़िया को शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने का फैसला किया। इसका मतलब था ज्यादा पैसे, ज्यादा मेहनत और ज्यादा विरोध। सुरेश ने साफ मना कर दिया। इतनी दूर स्कूल? खर्चा कौन उठाएगा? सावित्री ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, मैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वही औरत थी जो कभी अपनी पसंद का खाना तक नहीं बता पाती थी। खबर फैलने में देर नहीं लगी। मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई। सावित्री ज्यादा उड़ने लगी है, पति के खिलाफ जा रही है। कुछ औरतें उसके पास आईं डराते हुए, ऐसे मत करो वरना घर टूट जाता है। सावित्री ने शांत स्वर में कहा, घर तब टूटता है जब औरत भीतर से टूट जाती है। वे औरतें चुप हो गईं, क्योंकि सच हमेशा असहज होता है। ये कहानी सिर्फ सावित्री की नहीं थी। सुरेश भी उलझा हुआ था। उसने कभी औरत को बोलते देखा ही नहीं था। उसे लगता था उसका अधिकार छिन रहा है। एक रात उसने गुस्से में कहा, तू पहले जैसी नहीं रही। सावित्री ने जवाब दिया, मैं पहले खुद जैसी भी नहीं थी। यह बात सुरेश को भीतर तक चुभ गई। वो पहली बार सोचने लगा, क्या सच में? तनाव बढ़ता गया। कई रातें बिना बात के निकल जाती। सावित्री को डर लगता, क्या ये रिश्ता टूट जाएगा? लेकिन फिर वो गुड़िया को देखती और समझ जाती कुछ टूटना जरूरी होता है ताकि कुछ नया बन सके। इसी दौरान सावित्री की दोस्ती कमला से हुई, एक विधवा औरत जो स्वयं सहायता समूह चलाती थी। कमला ने उसे समझाया, डर लगना गलत नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना हिम्मत है। सावित्री पहली बार किसी औरत से खुलकर बोली, अपने डर, अपने गुस्से, अपनी थकान के बारे में। बोलते बोलते उसे एहसास हुआ, उसकी आवाज कांपती जरूर है लेकिन कमजोर नहीं है। कुछ महीनों बाद सावित्री ने सिलाई के साथ साथ औरतों को सिखाना शुरू किया। छोटा सा समूह बना। औरतें आती, काम सीखती और बातें करती। वहां चुप्पी नहीं थी, वहां दर्द भी था, हंसी भी। सावित्री पहली बार खुद को सिर्फ किसी की पत्नी या बहू नहीं, बल्कि एक इंसान महसूस कर रही थी। समय के साथ सुरेश भी बदलने लगा। उसे घर में अनुशासन कम और शांति ज्यादा दिखने लगी। गुड़िया की आंखों की चमक उसने भी देखी। एक दिन उसने कहा, अगर सच में पढ़ाई से इसका भविष्य बेहतर होगा तो ठीक है। सावित्री कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों से बहते आंसू ही उसका जवाब थे। गुड़िया अब सपने देखने लगी थी। माँ, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। सावित्री ने उसे गले लगा लिया। उस पल उसे एहसास हुआ, उसकी आवाज ने एक और आवाज को जन्म दिया है। अब सावित्री चुप रहती थी, लेकिन ये चुप्पी डर की नहीं थी। ये संतुलन की चुप्पी थी। अब वो जानती थी कब बोलना है और कब नहीं। उसकी कहानी मोहल्ले में मिसाल बनने लगी। कुछ औरतें धीरे धीरे बोलने लगीं। सावित्री जानती थी
यह अंत नहीं है। संघर्ष अभी बाकी है। समाज अभी भी कठोर है, लेकिन अब वो अकेली नहीं है। उसके साथ उसकी बेटी है, कुछ औरतें हैं और सबसे जरूरी उसकी अपनी आवाज है। सावित्री को अब ये एहसास होने लगा था कि उसकी जिंदगी किसी मोड़ पर खड़ी है। ये वो मोड़ था जहां से आगे या तो वो पूरी तरह टूट जाती या फिर वो सब कुछ बदल देती, अपने लिए नहीं बल्कि उन सब औरतों के लिए जो अब भी चुप्पियों में जी रही थीं। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था। गुड़िया शहर के स्कूल में पढ़ रही थी, सिलाई समूह चल रहा था, सुरेश भी अब खुला विरोध नहीं करता था। लेकिन शांति के पीछे एक तूफान पल रहा था। एक दिन सुरेश के बड़े भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग घर आए। उनकी आंखों में सवाल थे, आवाज में आदेश। बहू ज्यादा आजाद हो रही है, लड़कियों को इतना सिर पर मत चढ़ाओ, गांव में बदनामी हो रही है। सावित्री चुपचाप रसोई में खड़ी सब सुन रही थी। पुरानी सावित्री होती तो यही सब खत्म हो जाता, लेकिन ये नई सावित्री थी, पर जागी हुई। उस रात सुरेश ने कहा, सब कह रहे हैं तू ये सब छोड़ दे। सावित्री ने पहली बार थकान से भरी आवाज में कहा, अगर छोड़ दिया तो मैं खुद को छोड़ दूंगी। सुरेश अवाक रह गया। उसे लगा था ये बस एक जिद है, लेकिन ये जिद नहीं थी, ये अस्तित्व की पुकार थी। कुछ दिनों बाद सिलाई समूह को बंद कराने की कोशिश हुई। किसी ने शिकायत कर दी, ये औरतें बिगड़ रही हैं। एक दिन पंचायत बुलाई गई। सावित्री को बुलाया गया। वही पंचायत जहां कभी उसने बचपन में औरतों को सिर झुकाए बैठे देखा था। उस दिन सावित्री के पैर कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चुप्पी उसे फिर से खींच रही थी। पंचायत में सवाल पूछे गए, आरोप लगाए गए। उससे कहा गया, बताओ तुम ये सब क्यों कर रही हो? सावित्री ने चारों ओर देखा। औरतों की आंखों में डर था, कुछ में उम्मीद। उस पल उसे लगा, अगर आज वो चुप रही तो ये चुप्पी सिर्फ उसकी नहीं होगी। उसने बोलना शुरू किया। आवाज पहले कांपी, फिर संभल गई। मैं ये सब इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैंने जिंदगी भर चुप रहकर कुछ नहीं पाया। मैंने सपने छोड़े, दर्द सहा और बदले में सिर्फ खामोशी मिली। सभा में सन्नाटा छा गया। सावित्री ने आगे कहा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि मेरी बेटी और आप सबकी बेटियां वही जिंदगी न जिए जो हमने जी। एक बुजुर्ग ने टोका, औरत का काम घर है। सावित्री ने सीधे कहा, औरत का काम जिंदगी जीना भी है। ये वाक्य जैसे आग बन गया। कुछ औरतों की आंखों से आंसू बहने लगे। सभा के पीछे खड़ी गुड़िया आगे आई, डरी हुई लेकिन दृढ़। उसने कहा, अगर मेरी माँ गलत है तो मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसा ही बनना चाहती हूँ। उस पल सावित्री टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन ये कमजोरी के नहीं थे। पंचायत में फुसफुसाहट हुई। कुछ विरोध में थे, कुछ समर्थन में। अंत में ये तय हुआ, सावित्री को रोका नहीं जाएगा। यह जीत छोटी लग सकती है, लेकिन उसके लिए ये पूरी जिंदगी के बराबर थी। घर लौटकर सुरेश ने बहुत देर बाद कहा, मुझे डर लगता था कि मैं तुझे खो दूंगा। सावित्री ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। अगर तुमने मुझे बोलने दिया तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उस रात पहली बार उनके बीच खामोशी नहीं समझती। समय बीता। सिलाई समूह बढ़ा। कुछ और गांवों की औरतें जुड़ने लगीं। सावित्री अब सिर्फ काम नहीं सिखाती थी, वो औरतों को बोलना भी सिखाती थी। धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करने लगे, डर से नहीं, सच से। गुड़िया ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा पास कर ली। उस दिन सावित्री देर तक भगवान के सामने बैठी रही। वो रो रही थी, हंस रही थी, दोनों साथ। माँ मिलने आई। उन्होंने कहा, तूने मेरी अधूरी आवाज भी पूरी कर दी। सावित्री ने माँ को गले लगा लिया। 3 पीढ़ियों की चुप्पी उस एक आलिंगन में टूट गई। सावित्री कोई नेता नहीं बनी, कोई बड़ी हस्ती नहीं बनी, लेकिन वो खुद बन गई। वो औरत जो कभी अपनी बात कहने से डरती थी, आज दूसरों की आवाज बन गई थी। यह कहानी एक औरत की नहीं है, ये हर उस औरत की कहानी है जो आज भी चुप है। याद रखिए, चुप्पी हमेशा सहनशीलता नहीं होती, कभी कभी वो डर होती है। और जिस दिन एक औरत अपने डर से बड़ा होना सीख लेती है, उस दिन उसकी आवाज कभी चुप नहीं रहती। सावित्री ने चुप्पी तोड़ी नहीं थी, उसने उसे आवाज में बदल दिया था। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।